Hello and good morning, students. I welcome you all to the next session of our online class. And you all know that we have started life science and we are studying control and coordination. हमारा पिछला वीडियो जो था it was regarding plant hormones in which we studied about auxins and gibberellins, और उसी वीडियो को कैरी ऑन आगे बढ़ाते हुए कैरी ऑन करते हुए वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्लांट हार्मोन, इनफैक्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन, दैट इज साइटोकाइनिन. देखिए, एज यू ऑल नो दैट हमने पिछला वीडियो जो हमारा था इट वाज इन विच वी स्टडीड अबाउट जिबरेलिन्स. वी स्टडीड दैट स्टेम इलोंगेशन में, पेड़ की ग्रोथ में जिबरेलिन्स का बहुत बड़ा रोल है. बट व्हाट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, न्यू लीव्स, ब्रांच एट्सेट्रा. सो ये सब चीज़ें कौन करता है? फॉर दिस a special type of hormone is present in the cell and that hormone is called cytokinin. Now this cytokinin helps in cell division. As you can see, आप देख सकते हैं आपके फ़ोन पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है पिक्चर. A cell is divided into two cells. It's a plant cell and this work is done by cytokinin. Now cytokinin helps in production of new branches and new fruits. As the name indicates, cyto means cell and kinin means division. So this hormones helps in cell division. So let's हम यहाँ पर मान लेते हैं एक हमारे पास एक पौधा, एक पेड़ है. You can see that the formation of branch, the leaves, पेड़ को हरा भरा रखने के लिए, न्यू ग्रोथ होने के लिए सेल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है. और इस सेल डिवीजन प्लांट्स की तभी पॉसिबल है जब उनमें साइटोकाइनिन हार्मोन्स का कह सकते हैं उसकी सिक्रीशन हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन फॉर प्लांट दैट्स नोन एज साइटोकाइनिन. ठीक. सो हाउ डू वी रिमेंबर दिस साइटोकाइनिन के बारे में कैसे याद रखा जाए? एज यू ऑल नो दैट राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस हार्मोन्स मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम वियर्ड सिचुएशंस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ these hormones. As you studied in auxins, I put the example of an ox having an elongated head. Now here comes the example of cytokinin. In cytokinin I have quoted also a weird example. You can remember it. अगर आपको इसके बगैर याद आ रहा है that's well and good. अगर नहीं याद रह रहा है तो you can take the example of this weird example. Now cyto की मैंने यहाँ पर रेफरेंस ली है साइट के साथ and kinin मैंने ली है की के साथ. Now what will happen? I imagine that a key kinin enters in the site and the site gets divided. So division of site with the key is resembling here with cytokinin, which gives cell division in plant cells. Hope you can correlate this with the working of cytokinin. अगर आपको ऐसा ज़्यादा अगर इसके बगैर you can remember things, just stop and well and good. अगर नहीं तो you can quote the example and you can remember the working of cytokinin with that of this example. ओके. तो होप आपको साइटोकाइनिन की वर्किंग, इसका जो काम है वो समझ में आ गया होगा. ठीक है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर प्लांट हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड. नाउ हियर कम्स एब्सिसिक एसिड. नाउ मैंने इस एब्सिसिक एसिड को रेड पेन से लिखा है. दैट मीन्स दिस एब्सिसिक एसिड इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन. सो ये क्या करेगा? रेड कलर इंडिकेट स्टॉपेज. नाउ इट विल इनहेबिट द ग्रोथ. बट ये इनहेबिटेशन ऐसा नहीं है कि प्लांट का दुश्मन है. वेल दिस इनहेबिटेशन मतलब प्लांट की ग्रोथ को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रोकना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट. मान लीजिए जो पत्तों से, पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ए प्लांट. ठीक है. सो एब्सिसिक एसिड इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द welding of trees, welding of leaves from the trees in fact. ठीक. There are so many functions of abscisic acid also जो भी हम अभी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. जैसे कि आपने देखा कि सीड्स की जर्मिनेशन को रोकने में, यस एग्जैक्टली रोकने में, ताकि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ जाए उसके बाद सीड जर्मिनेट हो, वो भी किसका काम है? एब्सिसिक एसिड का. सो इफ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड इन ए सीड, द सीड विल नॉट जर्मिनेट, its dormancy will not be broken. But when the abscisic acid is removed with flushing rains etc., this will help in germination of the seed. तभी जब एब्सिसिक एसिड रिप्लेस होगा और उसकी जगह कौन ले लेगा? जिबरेलिन्स. मान लीजिए एक प्लांट हमारा, एक सीड हमारा डेजर्ट में है. इट विल नॉट जर्मिनेट अंटिल द रेन कम्स. एब्सिसिक एसिड उसके अंदर है तो वो उसको जर्मिनेट होने नहीं देगा. जब बारिश आएगी उस वक्त क्या होगा? एब्सिसिक एसिड विल बी रिमूव्ड and
the gibberellins will take the place, and which will help in germination of the seeds. Now, it also plays an important role in controlling the opening and closing of stomata in ड्रॉट कंडीशंस. देखिए ड्रॉट कंडीशंस में ऐसा हो रहा है कि देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन सराउंडिंग प्लांट को. अगर ज़्यादा पानी प्लांट लूज करे, इट विल बी हार्मफुल टू इट. नाउ व्हाट दिस एब्सिसिक एसिड डज, इन फैक्ट this abscisic acid controls the opening and limits the water oozing out from the plant. प्लांट को टोटली डिहाइड्रेट होने से बचाता है. क्यों? क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग को ये ड्रॉट कंडीशन में बंद कर देता है. तो नेक्स्ट फिगर यहाँ पर उसी कंडीशन की है. इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड. जब रेगिस्तान में मैंने एक एग्जांपल ले ली, जब अगर बारिश नहीं हो रही है तो सीड का जो डोरमेंसी वो ब्रेक नहीं होगा अगर उसमें एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है. बट जब रेनी सीजन आ जाएगा तो इस एब्सिसिक एसिड को रेन से वॉश किया जाएगा और यहाँ पर कौन जगह ले लेगा? जिबरलिन. और जिबरलिन की वजह से दिस सीड विल germinate. Okay, so this is also we can say, so in short we have studied that this abscisic acid is not a growth promoting hormone anyway. ठीक? So it is inhibiting the growth in plants. ठीक? So this is abscisic acid. Now here comes the technique how to remember the abscisic acid is that abscisic itself means to stop. ठीक है? So it's a secretion which stops the growth of the plant. तो अगर हम इसको रिमेंबर करें, अगेन देयर इज अ वेयर एग्जांपल टू रिमेंबर द वर्किंग ऑफ एब्सिसिक एसिड. वेल, एब्स and sick, I have considered a person who is having very beautiful and very good physiques, very good abs, but he is sick. He is sick. So what he will do, if he is sick, he will vomit. He will omit all the things. That means he will not promote the growth. He will not promote the growth. So this is by which I have remembered the working of abscisic acid. Well, I know this is a quite weird example. अगर आपको इसके बगैर भी learn हो रहा है तो that's well and good. But I am again quoting these examples for your convenience. अगर आपको समझ में आ रहा है that's good. अगर नहीं आ रहा है तो you can relate this example to the working of abscisic acids. Abs and sick. ठीक है? Now moving towards ethylene. Now this is we can say it doesn't come under the category of those hormones which promote and neither those which inhibit. तभी इसको येलो कलर से थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर हमने क्या किया है, मार्क किया है. Now what does ethylene does? It helps in ripening of the fruit. So ripening जो फ्रूट्स की है वो इथाइलिन करता है. तो इथिलीन एक गैस सिक्रीशन होता है जिससे क्या होता है, सेल वॉल्स ब्रेक हो जाता है जिससे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स शुरू हो जाती है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट होने से क्या होता है, शुगर का रिलीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है फ्रूट में, जिससे फ्रूट सॉफ्ट होने के साथ साथ मीठा भी होता है. नाउ एथाइलिन गैस प्रोड्यूस होने के साथ साथ जो इसके सराउंडिंग में फ्रूट्स हैं वो भी इसके एक्सपोजर में आके उनकी भी राइपनिंग शुरू हो जाती है. नाउ दिस एथाइलिन इज ये जिम्मेदार है किसके लिए, फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. ठीक है? सो देयर आर सो मनी स्प्रेज फॉर विच आर बीइंग स्प्रेड फॉर प्री मैच्योर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स जो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है? सो एथाइलिन हेल्प्स इन ripening of fruits. So this was all about the plant hormones. हमने सबसे पहले पढ़ा regarding auxins. After that we studied about gibberellins. उसके बाद हमने cytokinins के बारे में पढ़ा. फिर बाद में हमने पढ़ा regarding abscisic acid and last it was ethylene. Hope आपको ये इनका जो मेजर प्लांट हार्मोन्स है इनके रिगार्डिंग जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको क्लियर हो गई होगी. बट anyways, if there is any doubt regarding this topic, you can ask me, you can text your questions in WhatsApp, or once again thanks for your patient listening. Thank you very much.